अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आप सब कैसे हैं। दोस्तों लेक्चर नंबर 3 में आपको मोस्ट वेलकम। लेक्चर नंबर 3 में हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज नंबर 1.3। एक्सरसाइज नंबर 1.3 मोस्टली किस चीज़ के ऊपर फोकस है। एक्सरसाइज नंबर 1.3 में आप एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस सॉल्व करेंगे, यानी कि मैट्रिसेस को ऐड कैसे करना है और मैट्रिसेस को सब्ट्रैक्ट कैसे करना है, वो आप एक्सरसाइज नंबर 1.3 में सॉल्व करेंगे। आते हैं एक्सरसाइज नंबर 1.3 के ऊपर। एक्सरसाइज नंबर 1.3 सॉल्व करने से पहले मैं आपको मैट्रिसेस कैसे ऐड होती हैं और मैट्रिसेस कैसे सब्ट्रैक्ट होती हैं, इनके एडिशन और सब्ट्रैक्शन की क्या कंडीशंस हैं, उसके ऊपर हम थोड़ा सा देख लेते हैं। एक्सरसाइज नंबर 1.3 में अगर हम देखें तो वो मैट्रिसेस जब हमने मैट्रिसेस को ऐड करना है या फिर मैट्रिसेस को सब्ट्रैक्ट करना है, तो इसके लिए कंडीशन है कि जो भी मैट्रिसेस ऐड कर रहे हैं या फिर सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए। जैसे कि आपके पास एक ए मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर है आपके पास 1/2। जब बी मैट्रिक्स को आप उसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे या फिर ऐड करेंगे, बी का ऑर्डर भी 1/2 ही होना चाहिए। ऐसी मैट्रिसेस आप आपस में एक दूसरे से ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज ऐसी मैट्रिसेस जिनका ऑर्डर सेम नहीं है, जिनका ऑर्डर एक दूसरे के इक्वल नहीं है, आप उन मैट्रिसेस को ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। ए मैट्रिक्स अब यहाँ पे देखें एक्सरसाइज नंबर 1.3। एक्सरसाइज नंबर 1.3, एक्सरसाइज नंबर 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 है। उसमें ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि इनमें से कौन सी मैट्रिसेस एडिशन के लिए कंफर्टेबल है, यानी कि कन्फर्मेबल है, कंफर्टेबल नहीं कन्फर्मेबल है। कौन सी मैट्रिसेस के ऊपर हम एडिशन कर सकते हैं और कौन सी के ऊपर नहीं कर सकते। मैं इसको शीट के ऊपर भी एक मतलब आपको सॉल्व करा देता हूँ, देन उसके बाद जितने भी यहाँ पे क्वेश्चंस हैं उनको हम बुक में से भी देख लेंगे। शीट के ऊपर आते हैं। शीट के ऊपर अगर आप देखें तो मैंने यहाँ पे दो मैट्रिक्स एक साथ लिख दिए हैं, ए और ई। ए और ई एक दूसरे के साथ कैसे ऐड हो सकती हैं, इनके वो एडिशन के लिए कन्फर्मेबल कैसे हैं। यहाँ पर आप देखेंगे ए का ऑर्डर इक्वल्स टू 2/2, दो रोज हैं और दो कॉलम्स हैं। ई का ऑर्डर इक्वल्स टू 2/2, दो रोज हैं और दो कॉलम्स हैं। दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम है, तो ये दोनों मैट्रिक्स ए और ई एक दूसरे के साथ ऐड हो सकते हैं, यानी कि इनका एडिशन हो सकता है। अब आते हैं इस वाले मैट्रिक्स के ऊपर। इस वाले मैट्रिक्स में अगर आप देखें, सबसे पहले मैं आपको एफ मैट्रिक्स सॉल्व कर देता हूँ। 3 2 1 + 1 आपके पास 2 हो जाएगा, -4 3 + 2 5 2 + 1 ये हो जाएगा 3। यहाँ पर आप देखें सी का ऑर्डर क्या है, एक रो है, दो रोज है, तीन रोज है, तो 3 एक कॉलम है, दो कॉलम है, 3/2। सी का ऑर्डर आपके पास 3/2 हो जाएगा। देन एफ का ऑर्डर आपके पास क्या होगा, एक रो, दो रो, तीन रोज, इसमें तीन रोज हैं, 3/, इसमें दो कॉलम्स हैं, 3/2। इसका ऑर्डर आपके पास क्या हो जाएगा, 3/2। सी का ऑर्डर भी 3/2 है और एफ का भी ऑर्डर 3/2 है, तो ये दोनों मैट्रिसेस ऐड हो सकते हैं। एडिशन के लिए ये दोनों मैट्रिसेस कन्फर्मेबल है। आते हैं देखें तो बी मैट्रिक्स डी मैट्रिक्स में ऐड हो सकता है। देन उसके बाद अगर ए और ई को तो हमने पहले शीट्स के ऊपर सॉल्व कर लिया हुआ है। अब बी मैट्रिक्स ई में कैसे ऐड नहीं हो सकता, उसकी रीज़न मैं आपको बता चुका हूँ कि ई का सबसे पहला ऑर्डर देखें। ई का ऑर्डर आपके पास 2/1 है और सॉरी बी का ऑर्डर 2/1 है, इसमें दो रोज हैं और एक ही कॉलम है आपके पास, जबकि ई का ऑर्डर आपके पास 2/2 है। ये दोनों मैट्रिसेस एक दूसरे के साथ ऐड नहीं हो सकती, इनका एडिशन नहीं हो सकता। आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे पूछा गया है कि आपके पास जितनी भी यहाँ पर मैट्रिसेस दी हुई हैं, इन मैट्रिसेस का आपने एडिटिव इनवर्स फाइंड करना है। एडिटिव इनवर्स या फिर किसी भी मैट्रिक्स का जो नेगेटिव है वो सेम होता है। जब आप किसी भी मैट्रिक्स का एडिटिव इनवर्स फाइंड करेंगे तो इसका मतलब है उसके अंदर जितनी भी एंट्रीज है या फिर एलिमेंट्स है उनका आप नेगेटिव फाइंड कर लेंगे। जब वो नेगेटिव फाइंड कर लेंगे तो आपने उसका एडिटिव इनवर्स फाइंड कर लिया। इसको आप सॉल्व करते हैं। दूसरा आपने यहाँ पर इस चीज़ के ऊपर ये जो दो वर्ड लिखे हुए हैं इनके ऊपर थोड़ा सा गौर करना है। एडिटिव का वर्ड कहाँ से निकले, एडिशन से। इनवर्स मतलब इसका उलट।
सो एडिशन का उलट आपके पास क्या होता है, सब्ट्रैक्शन होता है। जब इसी तरह जब आप किसी भी मैट्रिक्स का एडिटिव इन्वर्स फाइंड करेंगे तो सिर्फ उसके अंदर उसकी एंट्रीज और उसके एलिमेंट्स के साइन चेंज कर दें तो आप उसका एडिटिव इन्वर्स फाइंड कर देंगे। सो इसको मैं शीट्स के ऊपर सॉल्व करके भी आपको दिखा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास। बी का एडिटिव इन्वर्स आपके पास एडिटिव इन्वर्स ऑफ बी इक्वल्स टू -1 0 1। साइन चेंज करेंगे इसके, नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा। 2 1 -3 -3 2 एंड -1। सो बी मैट्रिक्स का हमने एडिटिव इन्वर्स फाइंड कर लिया। सिर्फ उस इसके बी मैट्रिक्स के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके हमने साइन चेंज कर दिए तो बी मैट्रिक्स का एडिटिव इन्वर्स फाइंड हो गया। इसी तरह सी मैट्रिक्स का एडिटिव इन्वर्स फाइंड करते हैं। सी इक्वल्स टू 4 -2। आप इस तरह लिखना चाहें तो भी लिख सकते हैं, अगर आप इतना लेंथी ना लिखना चाहें तो भी आप ना लिखें, दोनों तरीके से सही है। सो सी का एडिटिव इन्वर्स फाइंड जब करेंगे तो आप इसको डायरेक्ट फाइंड कर लें। यहाँ पे आपके पास क्या है कि ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, और ये आपके पास 2 यहाँ पे माइनस है तो ये आपके पास यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ओके है। देन उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर एफ के ऊपर, सॉरी मैट्रिक्स एफ। सो एफ का एडिटिव इन्वर्स फाइंड करते हैं। 1 -1, बल्कि आप लिख ही लें तो इसमें क्या है कि बेहतर है जब आप इसको यानी कि क्लियरली पेपर में शो कर देंगे कि एटलीस्ट मैं इस स्पेसिफिक मैट्रिक्स के साथ क्या ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा हूँ या फिर ये क्वेश्चन मैं किस चीज़ के रिगार्डिंग सॉल्व कर रहा हूँ। सो जब आप इसके साथ मेंशन कर देंगे कि मैं इस मैट्रिक्स का एडिटिव इन्वर्स फाइंड करता हूँ, सो उससे एग्जामिनर का माइंड सेट क्लियर हो जाता है और एग्जामिनर जो है ना जल्दी से उसके टिक मार्क करके आगे मूव कर जाता है। एडिटिव इन्वर्स ऑफ एफ वुड बी इक्वल्स टू, आप सिर्फ क्या कर देंगे, साइन चेंज कर देंगे, -1 1 एंड स्क्वायर रूट -2। ओके है। सिर्फ आप इतना करेंगे, स्क्वायर रूट से बाहर माइनस के साइन लगा देंगे तो आप मैट्रिक्स का आपका एडिटिव इन्वर्स फाइंड कर लेंगे। तो ये आपके पास दोस्तों हमने सॉल्व कर लिया क्वेश्चन नंबर 2। इसी के साथ आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में अब हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करने वाले हैं, बल्कि क्वेश्चन नंबर 3 में मोस्टली हम एडिशन ही परफॉर्म करेंगे। सो शीट के ऊपर आते हैं और इन क्वेश्चन का सोल्यूशन देखते हैं, और यहाँ से मैट्रिसेस का एडिशन शुरू होने वाला है। A+1 1 1 एंड 1। आप इस तरह लिखना चाहें तो इस तरह भी लिख सकते हैं। इन केस अगर आप इसको इस तरह नहीं लिखना चाहते हैं तो आप इस तरह भी लिख सकते हैं इसको, 1 1 1 एंड 1 इक्वल्स टू, अब यहाँ पर एक ही जगह आप उसका मैट्रिक्स रिप्लेस कर दें, -1 2 2 1 प्लस 1 1 1 एंड 1। आप इस तरह लिखना चाहें इस तरह भी लिख सकते हैं। इन केस अगर आप इस तरह लिखना चाहें तो आप इस तरह भी लिख सकते हैं, दोनों तरीके से सही है। और इसके बाद आप इसको आगे सॉल्व करना स्टार्ट कर दें। तो यहाँ पे मैं इस तरह सॉल्व करना पे इसको प्रेफर करूँगा, -1 2 2 1 देन प्लस 1 1 1 एंड 1। और आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताएंगे कि ये वाला मैट्रिक्स आपके पास कौन से टाइप का मैट्रिक्स है। -1 + 1 0 हो जाएगा, बल्कि मैं ये आपको कंप्लीट स्टेप वाइज सॉल्व करवाता हूँ। -1 एंड देन +1, और एडिशन में कोरिस्पोंडिंग एलिमेंट्स ही आपके पास क्या होंगे, सॉल्व होंगे। सो एडिशन के लिए आपके पास सबसे पहले कंडीशन क्या है कि जो भी मैट्रिसेस एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए आपके पास कंडीशंस क्या हैं कि जो भी मैट्रिसेस आप ऐड कर रहे हैं या फिर सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं उनका फर्स्ट ऑफ ऑल ऑर्डर सेम होना चाहिए।
जैसे कि मैट्रिक्स यहाँ पर ये वाला मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर 2/2 है, और ये वाला जो ए मैट्रिक्स है इसका भी ऑर्डर आपके पास 2/2 है। तो ही ये दोनों मैट्रिक्स, ए मैट्रिक्स और ये वाला जो मैट्रिक्स दिया हुआ है, ये एक दूसरे में ऐड हो सकते हैं, यानी कि इनका एडिशन हो सकता है। इन केस अगर इनका ऑर्डर सेम नहीं है तो इनका एडिशन भी नहीं हो सकता। दूसरा ये कि आपने एडिशन के दौरान कोरिस्पोंडिंग एलिमेंट्स ऐड करनी है फिर सब्ट्रैक्ट करनी है। जैसे कि ए मैट्रिक्स के फर्स्ट पोजीशन पे आपके पास -1 है, और यहाँ पर ये वाला जो मैट्रिक्स है इसके फर्स्ट पोजीशन पे आपके पास 1 है। ए की सेकंड पोजीशन पे 2 है, और इस वाले मैट्रिक्स के सेकंड पोजीशन पे 2 है, और इसी तरह बाकी जो एलिमेंट्स है आप कोरिस्पोंडिंग एलिमेंट्स ऐड करेंगे। -1 + 1, देन 2 + 1, 2 + 1, देन उसके बाद 1 + 1। तो यहाँ पर -1 + 1 0, 2 + 1 3, 2 + 1 3, 1 + 1 2 हो जाएगा। ओके, तो ये क्वेश्चन हमने क्या कर लिया, सॉल्व कर लिया, और इस क्वेश्चन का हमने आंसर फाइंड कर लिया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन भी मैं आपको सॉल्व करवा ही देता हूँ, और नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको इस मेथड से सॉल्व करवाऊँगा। सो b + -2 3, बी मैट्रिक्स आपके पास दिया हुआ है 1 -1 + -2 3, देन उसके बाद ये आपके पास हो जाएगा 2 + -1 -2 -1 + 3, -1 + 3, ये सॉल्व हो जाएगा 1 - 2 = -1, -1 + 3 = ये हो जाएगा आपके पास 2 हो जाएगा। सो इसी तरह हमने इसका भी सोल्यूशन फाइंड कर लिया है। देन आते हैं सी मैट्रिक्स के ऊपर। अब मैं ये डिफरेंट सारे के सारे मैट्रिसेस क्यों सॉल्व करवा रहा हूँ, क्योंकि अगर आप क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट 1 में देखें तो यहाँ पर आपके पास दोनों मैट्रिसेस स्क्वायर मैट्रिक्स है। ये वाला जो मैट्रिक्स है वो भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, और ए मैट्रिक्स भी आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स है। और यहाँ पर अगर आप ये वाला मैट्रिक्स देखें जिसमें बी मैट्रिक्स ऐड हो रहा है, वो एक रो मैट्रिक्स है, और बी खुद भी एक रो मैट्रिक्स है। सो यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट 2 में जो एडिशन परफॉर्म हो रही है मैट्रिसेस के ऊपर, वो क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट 1 से डिफरेंट है। और इसी तरह अगर आप क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट 3 में देखें, सो सी आपके पास एक कॉलम मैट्रिक्स है, और सी जिस मैट्रिक्स में ऐड हो रहा है वो भी एक कॉलम मैट्रिक्स है। सो इस वजह से मैं तीनों की तीनों आपको जो है ना डिफरेंट पार्ट्स आपको सॉल्व करवा रहा हूँ। और ये उनके लिए है जो कि बिगनर है या फिर पहली मरतबा ये एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे हैं। सो उनके लिए मैं ये कंप्लीट एक मरतबा कंप्लीट सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहा हूँ। C + -2 1 3, सी आपके पास है 1 -1 2 + -2 1 3, 1 -2 -1 +1 2 + 3 -1 0, ये आपके पास क्या हो जाएगा 5। सो हमने इस तरह ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। सॉरी, आपको वीडियो में नज़र नहीं है, अब आपको ये नज़र आ रहा होगा। सो इस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 3 भी सॉल्व कर लिए हैं। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं कि हमने शीट के ऊपर शीट के ऊपर हमने ये भी क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करवा देता हूँ। इसके बाद ये 2 क्वेश्चन आपको सॉल्व करवाऊँगा, और जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं क्वेश्चन नंबर 3 के वो आप खुद सॉल्व करेंगे, क्योंकि अब तक आप इस काबिल हो चुके होंगे कि आप रिमेनिंग पार्ट्स खुद सॉल्व कर सकते हैं। सो आते हैं पार्ट 4 के ऊपर। पार्ट 4 को मैं इस वाले मेथड से सॉल्व करूँगा। ये जो पार्ट 1 है और पार्ट 3 है ये सेम मेथड से मैंने सॉल्व की हैं, और जो पार्ट बी है और पार्ट 2 है और पार्ट 4 है मैं आपको जो है इस वाले मेथड से सॉल्व कराता हूँ। D + 0 1 0 2 0 1। सो हमारे पास यहाँ पर स्पेस नहीं है तो मैं इसको यहाँ पर नीचे लिख लेता हूँ। डी मैट्रिक्स है हमारे पास। तो डी मैट्रिक्स हमारे पास क्या दिया हुआ है, मैं अगर इसको देखूँ बुक में से आपको दिखा देता हूँ कि डी मैट्रिक्स हमारे पास दिया हुआ है 1 2 3
-1 0 2 1 2 3 -1 0 2, फिर इसमें प्लस कर देंगे 0 1 0 2 0 1, यह जगह आपके पास। इसके बाद आप अच्छा यहाँ पे इक्वल आप यहाँ पे लगा लें, यहाँ पे ना लगाएं, लेकिन दो इक्वल नहीं लगाने हैं आपने यहाँ पर। सो यहाँ से मैं ये इक्वल हटाने लगाऊँ, यहाँ पे मैंने इक्वल लगा दिए 1 + 0 2 + 1 3 + 0 -1 + 2 0 + 0 2 + 1 1 3 3 1 + 0 1 2 + 1 3 3 + 0 3 -1 + 2 1 0 + 0 0 2 + 1 3। सो हमने ये क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया है। इसके बाद सॉल्व करते हैं ये वाला पार्ट। ये वाला पार्ट भी आपको सॉल्व करवाना ज़रूरी है क्योंकि इसमें एक डिफरेंट ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है। डिफरेंट ऑपरेशन इन सेंस यहाँ पर अगर आप देखें तो 2 जो है ई मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। ए मैट्रिक्स है हमारे पास। सो ए मैट्रिक्स हम लिख लेते हैं और इसके बाद हम इसको करते हैं सॉल्व। सो ए मैट्रिक्स आपके पास है -1 2 2 एंड 1। सॉल्यूशन लिखते हैं इसका। सॉल्यूशन में आप देखेंगे इसको 2a = 2 × -1 2 2 एंड 1। सो यहाँ पर ये 2 जो है ना मैट्रिक्स ए के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके साथ, उन सब के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। जैसे कि 2 -1 से मल्टीप्लाई होके -2 -2 2 2 से मल्टीप्लाई होके 2 2 = 4 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 2 आ जाएगा। सो ये इस तरह होगा, यानी कि 2 यहाँ पर हर एलिमेंट के साथ आपके पास मल्टीप्लाई होगा। यानी उसके बाद ये वाला लास्ट पार्ट, इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट मैं आपको ये सॉल्व करवाने लगा हूँ। इसके बाद जो रिमेनिंग पार्ट्स है वो आप खुद सॉल्व करेंगे क्योंकि मोस्ट ऑफ द पार्ट्स मैंने आपको सॉल्व करवा दिए हैं। जहाँ पे आपको ये लग रहा था कि ये पार्ट्स एक दूसरे के साथ डिफरेंट है वो भी मैंने आपको सॉल्व करवा दिए यहाँ पर। -2 C -2 सी मैट्रिक्स आपके पास एक सॉरी रो मैट्रिक्स है 1 -1 2 2 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे -2 माइनस माइनस प्लस ओके है। माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 हो जाएगा। यहाँ पे -2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास यहाँ पर आ जाएगा -4। तो ये आपके पास क्या आ गया, इस मैट्रिक्स का रिजल्टेंट मैट्रिक्स भी आ गया है। होप सो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 3 आपको समझ में आया होगा। इन केस अगर क्वेश्चन नंबर 3 आपको नहीं समझ में आया, एडिशन आपको समझ में नहीं आई है तो आपने कमेंट सेक्शन में लाजमी तौर पर बता देना है। इस वीडियो को मैं दोबारा रेक्टिफाई करके रीअपलोड कर दूँगा। सो क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में भी आपको यही कहा गया है कि परफॉर्म द इंडिकेटेड ऑपरेशंस एंड सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। इंडिकेटेड ऑपरेशंस का मतलब है कि यहाँ पर जो ऑपरेशंस दिए हुए हैं आपने वो ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं। सो इनमें से एक दो पार्ट्स मैं आपको सॉल्व करवा देता हूँ क्वेश्चन नंबर 4 में से ही, क्योंकि इन केस अगर आप बिगिनर हैं या फिर मैट्रिसेस की एडिशन और सब्ट्रैक्शन पहली मरतबा कर रहे हैं तो यहाँ पे कुछ ज़्यादा क्वेश्चन, कुछ ज़्यादा पार्ट्स आपको सॉल्व करवाना ज़रूरी है। जब आप इसके यूज टू हो जाएंगे उसके बाद आप इन क्वेश्चन को खुद भी सॉल्व करना स्टार्ट कर देंगे। सो आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। यहाँ पे मैं डायरेक्ट इसको इस वाले मेथड से सॉल्व करूँगा 1 0 0 1 प्लस 0 2 3 0 प्लस 1 1 1 0, ये आपके पास ये हो जाएगा। अब आप देखें कि ब्रैकेट के अंदर जो मैट्रिसेस है सबसे पहले आप उनको सॉल्व करेंगे, देन उनको सॉल्व करने के बाद
जो आंसर मैट्रिक्स आएगा उसको आप इसके साथ ऐड कर देंगे। वन प्लस ज़ीरो। और दूसरा ये कि मैं आपको ये स्टेप वाइज क्यों सॉल्व करवा रहा हूँ, ताकि बीच में कोई स्टेप स्किप ना हो जाए। इन केस अगर आप इसको समझना चाहें कि ये एटलीस्ट एडिशन कैसे हो रही है, तो मैंने एक एक स्टेप इंक्रीज़ करके ये लेक्चर में आपको समझा रहा हूँ। वन प्लस ज़ीरो वन, ज़ीरो प्लस टू टू, ज़ीरो प्लस थ्री थ्री, वन प्लस ज़ीरो वन 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 ज़ीरो। अब यहाँ पे मैं इनको डायरेक्ट सॉल्व करके एक कंप्लीट आंसर लिख देता हूँ आपको। वन प्लस वन टू, टू प्लस वन थ्री, थ्री प्लस वन फोर, वन प्लस ज़ीरो आपके पास क्या आ जाएगा वन। सो हमने ये मैट्रिक जो तीन मैट्रिसेस यहाँ पर क्वेश्चन में दी हुई हैं वो हमने सॉल्व कर ली। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं इस वाले पार्ट के ऊपर। सो जो क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 1 है उसमें आप मैट्रिसेस के टाइप्स देख सकते हैं कि तीनों मैट्रिसेस स्क्वायर मैट्रिसेस की टाइप में फॉल करती हैं। हालांकि ये वाली मैट्रिक्स है आपके पास, यहाँ पर ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है और बाकी दो स्क्वायर मैट्रिसेस है। यहाँ पर मैट्रिसेस की टाइप को डिस्कस करना मेरा पर्पज़ नहीं है, लेकिन आपको डिफरेंस बताना ज़रूरी है कि पार्ट 1 में मैट्रिसेस की कौन सी टाइप्स है और वो मैं क्यों सॉल्व करवा रहा हूँ, और इसी तरह पार्ट 3 में जो मैट्रिसेस की कौन सी टाइप्स है और वो मैं क्यों सॉल्व करवा रहा हूँ, ताकि डिफरेंट टाइप्स की मैट्रिसेस की एडिशन मैं आपको समझा सकूँ। सो सॉल्व करते हैं इस वाले क्वेश्चन को। टू थ्री वन प्लस, यहाँ पर आप देखेंगे वन ज़ीरो टू 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 हो जाएगा बस। सो सबसे पहले आप इन पैरेंथेसिस के अंदर जो दो रो मैट्रिसेस हैं या फिर जो भी दो मैट्रिसेस हैं आप उनको सॉल्व करेंगे। टू थ्री वन प्लस वन माइनस, दूसरा यहाँ पर देखें, यहाँ पर अब क्या हो रहा है माइनस है। सो वन माइनस टू, ज़ीरो माइनस टू, टू माइनस टू। ये आपके पास मैंने एक स्टेप इंक्रीज कर दिया ताकि आपको समझ आ जाए। टू थ्री वन, वन माइनस टू माइनस वन, ज़ीरो माइनस टू माइनस टू, टू माइनस टू ज़ीरो। अब आप इनको डायरेक्ट ऐड कर लें। टू माइनस वन, यहाँ पे साइन तो प्लस का है लेकिन यहाँ पे जो परफॉर्म होगा वो सब्ट्रैक्शन परफॉर्म होगी। वो बोला कैसे, आपको मैं ये एक स्टेप फर्दर समझा देता हूँ कि ये एक स्टेप फर्दर कैसे होगा, क्योंकि इसको थोड़ा सा फर्दर स्टेप समझाना ज़रूरी है यहाँ पर। सो इसको मैं लिख देता हूँ यहाँ पर टू थ्री वन, क्योंकि नीचे मेरे पास स्पेस नहीं है तो मुझे यहाँ पर इसको सॉल्व करना पड़ेगा। देन उसके बाद है प्लस माइनस वन माइनस टू ज़ीरो। आप यहाँ पर देखेंगे टू प्लस और यहाँ पर आप माइनस वन। सो ये इस तरह है, थ्री प्लस माइनस टू, थ्री ये वाला प्लस इधर आ जाएगा और माइनस टू इस तरह हम ब्रैकेट में लिख लेंगे। देन उसके बाद आपके पास आ जाएगा थ्री प्लस ज़ीरो। सो इसके बाद आपके पास ये हो जाएगा यहाँ पर टू माइनस वन। माइनस प्लस क्या होता है माइनस, लेकिन यहाँ पर जो ऑपरेशन परफॉर्म होगा वो माइनस का होगा। सो टू माइनस वन आपके पास टू, थ्री माइनस टू वन, सॉरी टू माइनस वन आपके पास वन होगा, टू माइनस वन वन होगा, थ्री माइनस टू वन हो जाएगा, थ्री प्लस ज़ीरो आपके पास क्या हो जाएगा यहाँ पर थ्री वापस आ जाएगा पास। सो यहाँ पर इन केस हो सकता है कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन के दौरान कुछ जो है ना वैल्यू इसी तरीके से सब्ट्रैक्ट ना हो। जैसे कि यहाँ पर जो है टू माइनस वन मैंने यहाँ पे टू लिख दिया, तो आप ख़ुद जो है ना उनको कर लें, क्योंकि ये इंतहाई बेसिक मैथ है। क्योंकि वीडियो रिकॉर्ड करते हुए हो सकता है कि कुछ इसमें एरर्स वगैरह या फिर कुछ जो है ना मिस्टेक्स वगैरह हों, तो आप उनको खुद जो है ना सही कर लें। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे कि मैंने आपको ये सारा स्टेप सॉल्व करवा दिया हुआ है। इसके बाद मैंने ये वाले सारे स्टेप्स परफॉर्म किए हैं। तो
तो आप यहाँ पर डायरेक्ट इसका आंसर लिख सकते हैं 1 1 एंड 3। आप इसका डायरेक्ट यहाँ पर आंसर लिख सकते हैं क्योंकि मैंने आपको यहाँ से आगे ये सारे स्टेप सॉल्व करवा दिए हैं। सो आते हैं ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, और ये वाला क्वेश्चन मैं डायरेक्टली सॉल्व करूँगा, इसमें मैं ऐसे फर्दर स्टेप्स में नहीं जाऊँगा। वन 2 3 -1 -1 -1 0 1 2 1 1 1 2 2 2 3 3 3। सो यहाँ पर आता हूँ मैं, इसका रिज़ल्ट यहाँ पर लिख देता हूँ 1 + 1 2 2 + 1 3 3 + 1 4 -1 + 2 -1 + 2 आपके पास क्या हो जाएगा कि अब यहाँ पे ऑपरेशन सब्ट्रैक्शन का परफॉर्म होगा, यानी कि -1 + 2 करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। लेकिन साइन किसका आएगा, जो बड़ी वैल्यू का होगा। इसको अगर मैं आपको थोड़ा सा और डिटेल में समझा दूँ, -1 + 2 आपके पास क्या होगा, -1 + 2 आपके पास 1 होगा। ये चीज़ कैसे है, जैसे आप 2 - 1 = 2 परफॉर्म कर रहे हैं तो 2 - 1 आपके पास 1 ही आता है। ओके। ये सब चीज़ें जो है ना बेसिक अलजेब्रा की जो है ना बेसिक मैथमेटिक्स की चीज़ें हैं। सो यहाँ पर मैं इनकी फर्दर डिटेल्स में नहीं जाऊँगा। इनकेस अगर आपको किसमें से किसी को ये चीज़ समझ नहीं आई तो मैंने इसको थोड़ा सा आपके लिए क्लैरिफाई कर दिया है। -1 + 2 1 हो जाएगा, -1 + 2 अगेन 1 -1 + 2 1 आ जाएगा आपके पास। देन इसके बाद आप करेंगे 0 + 3 3 1 + 3 4 2 + 3 5। सो हमने ये क्या किया, ये दोनों मैट्रिसेस ऐड कर ली। सो नेक्स्ट देखते हैं कि नेक्स्ट पेज पे नेक्स्ट पेज पे हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 4 मैं आपको यहाँ से भी दिखा देता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 4 में हमने क्या किया। सो क्वेश्चन नंबर 4 में पार्ट 1 पार्ट 3 और इसी तरह पार्ट 4 मैंने आपको सॉल्व कर दिए। अब यहाँ पे देखिए पार्ट 1 और पार्ट 2 सेम है, पार्ट 3 एंड बल्कि पार्ट 1 पार्ट 2 और पार्ट 6 सेम है। और इसके अलावा अगर आप यहाँ पर देखें पार्ट 4 और पार्ट 5 सेम है, सिर्फ इसमें जो पार्ट 3 है वो इन सब में डिफरेंट है, लेकिन वो मैंने आपको सॉल्व कर दिया है। आपको अगर ये आपको पार्ट 1 समझ में आ गया है तो आप पार्ट 2 और पार्ट 6 सॉल्व कर लेंगे। इसी तरह अगर आपको पार्ट 4 समझ में आ गया है तो आप पार्ट 5 सॉल्व कर लेंगे। और ये जो पार्ट 3 है ये तो मैंने आपको ऑलरेडी सॉल्व करवा दिया हुआ है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। सो क्वेश्चन नंबर 5 में मैं फर्दर जो है ना क्वेश्चन सॉल्व नहीं करूँगा, क्योंकि ऑलरेडी मैं आपको एडिशन और सब्ट्रैक्शन के ऊपर क्वेश्चन नंबर 3 और 4 में समझा चुका हूँ। यहाँ पर जो एडिशन और सब्ट्रैक्शन आपको समझ में आ गई है, आप यहाँ पर भी वही एडिशन और सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करेंगे। सिर्फ यहाँ पर क्या है कि मैट्रिसेस की जगह यहाँ पर तो डायरेक्ट मैट्रिसेस आपको लिख दिए हैं। यहाँ पर जो मैट्रिसेस की रिप्रेजेंटेशन है जैसे कि ए मैट्रिक्स है और बी मैट्रिक्स है, आप वहाँ पर उन मैट्रिसेस को रिप्लेस कर देंगे और उनके बाद उनके दरमियान जो ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है वो ऑपरेशन आप परफॉर्म कर लेंगे। यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 10 है इसका मैं रिप्लेसमेंट आपको समझा देता हूँ। इस रिप्लेसमेंट के अकॉर्डिंग बाकी क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर आते हैं, अगर आप यहाँ पर देखें 2a + 2b = 2a + b। अब इस क्वेश्चन को प्रॉपरली सॉल्व करने का तरीका क्या है कि आप सबसे पहले लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड, और लेफ्ट हैंड साइड आपके पास कौन सी है, ये वाली। सो आप यहाँ पे लिख देंगे 2a + 2b। आप इसको इस तरह भी सॉल्व कर सकते हैं। इसका दूसरा मेथड अगर आप किसी और मेथड से सॉल्व कर रहे हैं तो आप उस मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, लाजमी नहीं कि आप इसी मेथड से सॉल्व करें। लेकिन जो मुझे प्रॉपर मेथड लगा मैं आपको उसी से समझा रहा हूँ। सो 2 × मैट्रिक्स आपके पास दिया हुआ है 1 2 3 2 3 1 1 -1 0। देन इसमें 2 को मैट्रिक्स बी से मल्टीप्लाई करेंगे 1 -1 1 2 -2 2 3 1 एंड 3। सो मैंने आपको रिप्रेजेंट कर दिया है कि आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पर आपने बेसिकली करना क्या है कि 2 को इन सब एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे, जिससे कि मैं आपको ये सॉल्व करवा देता हूँ, लेकिन इसके एडिशन में आपको सॉल्व नहीं करवाऊँगा। आप यहाँ पर लिखेंगे 2 × 1 = 2, 2 को 2 से करेंगे तो 4 आ जाएगा आपके पास, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6,
2 को 2 से करेंगे तो 4, 2 को 3 से करेंगे 6, देन 2 1, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 को -1 करेंगे तो -2, 2 को 0 से करेंगे तो आपके पास 0 हो जाएगा। ओके, सॉरी आपको नज़र नहीं आ रहा था, अब आपको ये नज़र आ रहा होगा। दैन 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2, 2 को -1 से करेंगे तो -2, 2 को 1 से करेंगे तो 2, और इसी तरह 2 को 2 से करेंगे 4, -4, -4, 2 3 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2, और इसी तरह 2 3 ज़ा 6। सो ये आप इस तरह सॉल्व कर लेंगे। इसके बाद सिंपल क्वेश्चन नंबर 4 में इनकी एडिशन मैं आपको समझा चुका हूँ ऑलरेडी। सो फर्दर मैं इसकी एडिशन आपको नहीं समझाऊंगा। अब इसी के साथ आते हैं लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर। अब लेफ्ट हैंड साइड सॉरी राइट हैंड साइड रह गया हमारे पास। राइट हैंड साइड कैसे सॉल्व होगी? राइट हैंड साइड के लिए लिखेंगे, सो राइट हैंड साइड के लिए आप लिखेंगे राइट हैंड साइड देन 2 इंटू ए प्लस बी। इसमें आप काम क्या करेंगे कि 2 को एट द एंड मल्टीप्लाई करेंगे। सबसे पहले आप क्या करेंगे कि यहाँ पर इस तरह लिख देंगे जो आपके पास रेलिवेंट मैट्रिक्स ए है प्लस देन उसके बाद रेलिवेंट मैट्रिक्स बी है। सबसे पहले आप मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी को ऐड करेंगे। उन दोनों को ऐड करने के बाद जो एंड रिजल्ट आएगा, एंड में आंसर आएगा, उसको आप 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब आप वो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखेंगे कि यहाँ पर इन दोनों को ऐड करने से जो आंसर आया और यहाँ पर जो एक कंप्लीट ऑपरेशन परफॉर्म किया जो कि मैं अभी आपको समझा चुका हूँ कि आप कैसे करेंगे, तो वो दोनों आपके पास क्या आ जाएंगे, इक्वल आ जाएंगे। सो ये जो क्वेश्चन नंबर 5 है आपके पास ऐसे सॉल्व होगा। इनकेस अगर आपको क्वेश्चन नंबर 5 ऐसे समझ में नहीं आया तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता दें। उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो अपलोड कर दूँगा। सो ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 के बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर, और इसी एक वीडियो में आपको मैं कंप्लीट एक्सरसाइज सॉल्व करवा दूंगा। शॉर्ट वीडियोज़ इसकी नहीं बनाऊंगा। आप पूरी वीडियो लाजमी नहीं है कि एक ही मरतबा देखें। जितनी आप वीडियो या फिर जितना लेक्चर आप देख सकते हैं, जितने क्वेश्चन आप एक दिन में सॉल्व कर सकते हैं, तो कुछ देर में कुछ घंटे में सॉल्व कर सकते हैं, आप उतने ही करें। इसके अलावा यानी कि जितने आपके अकॉर्डिंग खुद सॉल्व कर सकते हैं, आप उतने ही क्वेश्चन सॉल्व करें। सो क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 6 में हमें क्या क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 5 अगर आपको समझ में आ गया तो क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट ए आप सॉल्व कर सकते हैं। मैं क्वेश्चन नंबर 6 का जो पार्ट बी है वो आपको सॉल्व करवा देता हूँ। सो शीट के ऊपर आते हैं। शीट के ऊपर मैं क्वेश्चन नंबर 6 का जो पार्ट बी है वो सॉल्व करवा देता हूँ, सॉरी पार्ट 2 है वो सॉल्व कर देता हूँ। सॉल्यूशन, सो आप यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले 2a ट्रांसपोज माइनस 3b ट्रांसपोज, जो कि आपके पास इक्वल होगा 2 इंटू 1 माइनस 2 3 4। इसका ट्रांसपोज पहले फाइंड करें, देन नेगेटिव साइन, माइनस का साइन, 3 और 0 7 माइनस 3 8, और इसका आप क्या करेंगे, ट्रांसपोज फाइंड करेंगे। सो यहाँ पर आपके पास हो जाएगा, सॉरी 2 मैंने तो सब बड़ा लिख दिए, 1 माइनस 2 3 4 माइनस 3। सो ट्रांसपोज फाइंड करेंगे, रोज़ को कॉलम में और कॉलम्स को रोज़ में, यानी कि रोज़ को कॉलम में, और इस तरह हम इसको इंटरचेंज कर लेंगे। ट्रांसपोज दोनों का हमने फाइंड कर लिया। देन उसके बाद आप इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को इस वाले मैट्रिक्स के साथ, 3 को इस वाले मैट्रिक्स के साथ। 2 1 ज़ा 2, 2 को 3 से करेंगे 6, 2 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे -4, 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास आ जाएगा 8। अभी यहाँ पर एक और चीज़ है, यहाँ पर एक चीज़ समझने वाली है कि यहाँ पर आपके पास लिखा हुआ है -3 को जब आप यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो रिज़ल्ट कुछ और आएगा, जब आप +3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो रिज़ल्ट कुछ और आएगा। जैसे कि मैं यहाँ पर इसको सेपरेटली भी समझा देता हूँ कि यहाँ पर मेरा कहने का मतलब क्या है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप यहाँ पर माइनस लिखने दें, लेकिन यहाँ पर जब आपने मल्टीप्लिकेशन करनी है इस 3 की, तो -3 की मल्टीप्लिकेशन नहीं करनी, सिर्फ सिंपल 3 की मल्टीप्लिकेशन करनी है। ओके है, जैसे कि 3 को 0 से करेंगे तो आपके पास 0 आ जाएगा, फिर 3 को -3 से करेंगे तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 9। इन केस
अगर आप -3 को 3 से करते तो यहाँ पर आपके पास -9 नहीं आना था, यहाँ पर आपके पास क्या था +9 आना था। लेकिन यहाँ पर आप 3 को -3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये आपके पास -3 हो जाएगा। इन केस अगर आप ऐसा करते कि -3 को -3 से मल्टीप्लाई करते तो आपको यहाँ पर ये वाले साइन प्लस में चेंज करना पड़ते। मैं आपको फिर दोबारा यहाँ पर ये चीज़ समझा देता हूँ इन केस अगर आपको ये चीज़ समझ में नहीं आई है। 7 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 21, 8 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 24। ओके है। इसके बाद आप इसको सॉल्व कर लें। अब मैं ये वाला स्टेप आपको दोबारा समझा देता हूँ। ये स्टेप में मैंने क्या किया, इसको यहाँ पर देखते हैं 2 1 3 -2 4 देन -3। अब आप इसको इस तरह भी कर सकते हैं कि मैं इसको मैं ब्रैकेट लगा लेता हूँ और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ प्लस। आप इसको इस तरह भी कर सकते हैं। इस तरह अब आपको समझ में आ रहा होगा कि मैंने इस वाले स्टेप में मैंने क्या परफॉर्म किया। यहाँ पर आप लिखेंगे 0 -3 7 8 और ये आपने क्या कर दिया यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज कर दिया। आप इसको इस तरह भी कर सकते हैं और आप इसको डायरेक्ट इस तरह भी कर सकते हैं, दोनों तरीके से सेम है। अब जब आप इसको इस तरह करेंगे तो यहाँ पर आपके पास क्या हो जाएगा कि 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 3 दा 6 -4 2 4 दा 8 हो जाएगा। देन उसके बाद यहाँ पर माइनस का साइन एज इट इज़ रहेगा। अब आप +3 को इन सब के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 3 को 0 से करेंगे 0, +3 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -9, 3 3 9। लेकिन जब प्लस और माइनस के साइन को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास रिजल्ट में माइनस का साइन आता है। तो यहाँ पर आपके पास माइनस का साइन आएगा। 7 3 21, 8 3 24। ओके है। तो ये आपके पास ऐसे हो जाएगा। जब आप फर्दर इसको सॉल्व करेंगे सो आप इसमें क्या करेंगे 2 - 0, यहाँ पर आप देखें माइनस माइनस से मल्टीप्लाई हुआ तो आपके पास क्या हो जाएगा प्लस। तो यहाँ पर आपके पास क्या हो जाएगा 6 + 9, इनके माइनस माइनस प्लस होता है तो ये आपके पास 6 + 9 हो जाएगा -4 -21। देन उसके बाद 8 -24। सो आप इसके बाद इसको फर्दर सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पर ये चीज़ आपको समझाना ज़रूरी है। इनकेस ये भी चीज़ अगर क्वेश्चन नंबर 6 के पार्ट 2 में ये वाला स्टेप आपको समझ में नहीं आया तो आप कमेंट सेक्शन में लाजमी तौर पर बताइएगा, ये मैं आपको दोबारा समझा दूंगा। सो आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 7 को वन टाइम बुक से भी रीड कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे क्या पूछा गया है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करेंगे जो कि इस एक्सरसाइज का मोस्ट इंपॉर्टेंट और गोल्डन पार्ट क्वेश्चन है। इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 8 में जब अगर आप 1-2 ट्रिक्स सीख गए तो क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करना आपके लिए ईजी हो जाएगा। सो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको आपसे दोबारा वैल्यूज़ फाइंड करने के लिए कहा गया है। ए और बी की आपने वैल्यूज़ फाइंड करनी है। सो क्वेश्चन नंबर 7 में एक मैट्रिक्स दिया हुआ है। हम इसको ना शीट के ऊपर सॉल्व करते हैं तो शीट के ऊपर आपको ये सही तरीके से समझ में आ जाएगा। टू 2 4 -3 1 b 8 -4 = 7 10 18 एंड फर्स्ट हो जाएगा 1। ओके है। अब इसको सॉल्व करते हैं। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4, 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 8, 2 को -3 से करेंगे -6, 2 को a से मल्टीप्लाई करेंगे 2a आ जाएगा। फिर उसके बाद प्लस 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3, 3 को b से मल्टीप्लाई करेंगे 3b, 8 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 24 और 8 को 4 से 3 को 4 -4 से मल्टीप्लाई करेंगे -12 आ जाएगा आपके पास। ओके। सो रिवाइज कर लेते हैं कि 3 को 1 से 3b आ जाएगा 8 3 24। सो और 4 3 -12। ओके है। 7 10 18 और 1 आपके पास आ जाएगा। अब यहाँ पर आप देखें 4 + 3, सो मैं यहाँ पे डायरेक्ट एडिशन कर रहा हूँ। 4 + 3 7, 8 + 3b -6 + 24, -6 + 24 आपके पास हो जाएगा 18, -6 + 24 = आपके पास आता है 18।
2a माइनस 12, 2a माइनस 12 हो जाएगा। देन उसके बाद 7, 10, 18 और ये आपके पास क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो यहाँ तक मैंने ये क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट इसकी अब हमने इक्वेशंस बना ली है, क्योंकि ये एक मैट्रिक्स इक्वेशन दी हुई है। सो अब हम इसकी इक्वेशन बनाएंगे और इसमें हमने ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है। इसमें अब एक दो चीज़ें देखें, ज़रा इनके ऊपर गौर करें। 7 और 7 इक्वल है, तो इसकी इक्वेशन तो बनाने की ऑब्वियस सी बात है, ज़रूरत नहीं है हमें। 18 और 18 इक्वल है, सो इसकी इक्वेशन भी हमें बनाने की ज़रूरत नहीं है। सो यहाँ पर कितनी इक्वेशंस बन जाएंगी, सिर्फ 2 इक्वेशन बनेंगी। 8 + 3b इक्वल्स टू 10, 2a माइनस 12 इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। सो इसको मैं यहाँ पर ही आपके लिए सॉल्व कर देता हूँ। पहली इक्वेशन आपके पास आ जाएगी 8 + 3b इक्वल्स टू 10, जो कि इक्वेशन 1 है। 2a माइनस 12 इक्वल्स टू 1, जो कि इक्वेशन 2 है आपके पास। सो अब यहाँ पर हमने इसको सॉल्व करना है। अगर आप यहाँ पर ज़रा गौर करें, सबसे पहले हम किसको सॉल्व करें, दोनों इक्वेशंस को हम सॉल्व कर सकते हैं, इसमें कोई ऐसा इशू नहीं है। दोनों इक्वेशन हमारे पास सॉल्वेबल है, यानी कि एक दूसरे की वैल्यूज़ के ऊपर ये डिपेंडेंट नहीं है। ऐसा नहीं है कि इक्वेशन नंबर 1 में हमें ए की वैल्यू चाहिए या फिर इक्वेशन नंबर 2 में हमें बी की वैल्यू चाहिए। दोनों एक दूसरे के ऊपर इक्वेशन डिपेंडेंट नहीं है। हम दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन को पहले स्टार्ट कर लें तो आंसर हमारे पास इसका सही ही आएगा। मैं इक्वेशन नंबर 1 को पिक करता हूँ यूजिंग इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 आपके पास दी हुई है 8 + 3b इक्वल्स 10, 3b इक्वल्स टू 10 माइनस 8 इधर प्लस हो रहा है, इक्वल के साइन के दूसरी साइड पे जाएगा तो वहाँ पे जाके 8 आपके पास माइनस हो जाएगा। सो 3b इक्वल्स 2, b इक्वल्स टू 2/3। सो ये क्वेश्चन हमने क्या कर लिया, यहाँ पर सॉल्व कर लिया। देन उसके बाद सॉल्व नेक्स्ट पेज पे यूजिंग इक्वेशन 2 को सॉल्व करते हैं यूजिंग इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 आपके पास दी हुई है 2a माइनस 12 इक्वल्स टू 1, 2a माइनस 12 इक्वल्स टू 1। यहाँ पर आप क्या करेंगे, 2a इक्वल्स टू 1 + 12, 2a इक्वल्स टू 13, a इक्वल्स टू 13/2। तो ये हमने कर ली इक्वेशन 2 सॉल्व। अब इक्वेशन 2 आप दूसरे मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। दूसरे मेथड ऐसा नहीं है, दूसरे मेथड में कुछ जो ना यहाँ पर जो हम काम कर रहे हैं उसको हमने थोड़ा सा चेंज किया हुआ है। जिससे कि आपके पास इक्वेशन 2 लिखी हुई है 2a माइनस 12 इक्वल्स टू 1। सो यहाँ पर आप क्या करेंगे कि 2 को कॉमन ले लेंगे, a माइनस 2, हाँ कॉमन ले सकते हैं 2a माइनस 12। सो 2 हमने कॉमन ले लिया, यहाँ पर आप लिखेंगे 2 × 6 = 12। अब आप इसको वापस मल्टीप्लाई करें। अब कॉमन लेने का तरीका, यानी कि जब आप इस तरह के अलजेब्रिक इक्वेशंस में कॉमन चेक करना चाहते हैं कि मैंने कॉमन सही तरीके से लिया है या फिर नहीं लिया, सो आप इसको वापस मल्टीप्लाई करके चेक करें कि आया कि वही आंसर मेरे पास वापस आ रहा है या नहीं आ रहा। तो यहाँ पे 2 को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2a आ जाएगा, 2 को -6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -12 आपके पास वापस आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि आपने यहाँ पर जो इक्वेशन कॉमन लिए है वो सही ले लिए। यहाँ पर आपके पास क्या जाएगा 1। सो a माइनस 6 इक्वल्स टू 1/2। 2 यहाँ पर a माइनस 6 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो 2 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। सो a इक्वल्स टू 1/2 + 6। अब यहाँ पर इसको आप एलसीएम से सॉल्व करेंगे। सो 2 एलसीएम आ जाएगा, 2 को 2 से कैंसिल करेंगे तो हमारे पास कुछ नहीं रहेगा। सो 2 × 1 = 2 और इसके नीचे जिस वैल्यू के नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे हम 1 सपोज करते हैं। 1 को 2 से मल्टीप्लाई, अब 1 को हमने ऐसे टेबल से मल्टीप्लाई करना है कि हमारे पास 2 आ जाए। सो वो ऑब्वियस ही बात है, 1 को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आएगा। सो ये वाला 2 जब हम यहाँ पर 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 × 2 तो आपके पास क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। ओके सॉरी दोस्तों, हल्की सी गड़बड़ हो रही है। यहाँ पे देखें गड़बड़ हमने क्या की है, ये मैं आपको ये ना फिर से समझा देता हूँ। इस टाइम मैं ज़रा थका भी हुआ हूँ क्योंकि रात के टाइम मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ। सो माइंड ऊपर जो है ना थोड़ा सा गड़बड़ हुआ है। बट एनी हाउ मैं ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करवा ही देता हूँ। 1/2 + 6 ये क्वेश्चन है। सो यहाँ पर हम लेंगे एलसीएम। जिस वैल्यू के नीचे कुछ नहीं है
उसके नीचे हम 1 सपोज कर लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा 2, यानी कि 2 और 1 का जब हम एलसीएम लेंगे 2 1 2 और 1 आपके पास ऐसे आ जाएगा 1 और 1। सो 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2, और मैंने एलसीएम लेकर भी आपको जो है समझा दिया हुआ है कि एलसीएम मैंने कैसे लिए। सो 2 को आपने ऐसे टेबल से मल्टीप्लाई करना है कि 2 आ जाए। सो ऑब्वियस सी बात है, आप 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या जाएगा 1 आ जाएगा। यहाँ पर ये चीज़ें मैं किन के लिए समझा रहा हूँ, जिनकी मैथमेटिक्स की एलसीएम वगैरह या फिर इस तरह की जो बेसिक ऑपरेशन है वो वीक है। सो उनके लिए मैं थोड़ा सा डिटेल में जा रहा हूँ, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है हर स्टूडेंट को हर फ्रेंड को देख कर मैंने चलना है। इनकेस अगर आपको इन सब चीज़ों की समझ है तो आप वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड करके इसको स्किप भी कर सकते हैं। 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, सो 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 के साथ, आपके पास क्या हो जाएगा 12। देन a इक्वल्स टू 13/2 आ जाएगा। सो हमारे पास ये वाला आंसर वापस आ गया। बुक के एंड में देखते हैं कि इसका आंसर हमारे पास दिया हुआ है कि नहीं। सो एक्सरसाइज नंबर 1.3 है। एक्सरसाइज नंबर 1.3 में अगर आप देखें जी, सो एक्सरसाइज नंबर 1.3 में a की वैल्यू 13/12 है और b की वैल्यू आपके पास 2/3 है। b की वैल्यू कंफर्म कर लेते हैं कि b की वैल्यू मेरे पास क्या है। सो ठीक है, b की वैल्यू आपके पास 2/3 है। सो ये क्वेश्चन भी हमने सॉल्व कर लिया, और इस एक्सरसाइज के अंदर ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। सो इसी के साथ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करते हैं। मैंने एक्सरसाइज नंबर 1.4 की शीट ऑलरेडी रेडी कर की है, क्योंकि इसे नेक्स्ट लेक्चर में 1.4 में आपको समझाऊंगा। सो क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे पूछा क्या गया है। क्वेश्चन नंबर 8 में आपके पास दो मैट्रिसेस दी हुई हैं, इफ ए इक्वल्स टू दिस एंड बी इक्वल्स टू दिस। तब आपने वेरीफाई करना है, आपने ये वाले वेरिफिकेशन के ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं। वेरिफिकेशन से मतलब क्या, कि आपने दोनों साइड इक्वल प्रूव करनी है, जिसको हम प्रूव करने के क्वेश्चंस भी कहते हैं। या फिर अगर आपने छोटी क्लासेस में ऐसे क्वेश्चन सॉल्व किए हों जिनमें आपको लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करना है, सो उसको ही वेरिफिकेशन कहते हैं। सो सॉल्व करते हैं इस वाले क्वेश्चन को। यहाँ पर हम आएंगे, सबसे पहले हम इसको लिख लेते हैं a माइनस बी होल का ट्रांसपोज इक्वल्स टू a ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। सो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू a माइनस बी होल ट्रांसपोज। देन ये आपके पास हो जाएगा, ब्रैकेट लगाएंगे, a मैट्रिक्स को रिप्लेस कर देंगे यहाँ पर 1 2 0 1 माइनस 1 1 2 0, और ये आपके पास बी मैट्रिक्स आ जाएगा। 1 को माइनस, अब यहाँ पे मैं इसको डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूँ, फर्दर मैं स्टेप्स में सॉल्व नहीं करूँगा। -1 और -1 0, 2 माइनस 1 1, 0 माइनस 2 -2, 1 माइनस 0, आपके पास 1 आ जाएगा। ओके है, ट्रांसपोज, जब हम इसका ट्रांसपोज लेंगे तो रोज़ को कॉलम में और कॉलम को रोज़ में चेंज कर लेंगे। ये वाली जो रो है यहाँ पर आपके पास कॉलम में चेंज हो जाएगी, और ये वाली जो दूसरी रो है -2 1 वाली, ये आपके पास यहाँ पर एज आ कॉलम में चेंज हो गई। आपने पेपर में इस तरह की लाइंस नहीं लगानी है, ठीक है। आपने पेपर्स में या फिर प्रीवियस लेक्चर में या फिर इस वाले लेक्चर में अगर मैंने इस तरह की कोई लाइंस वगैरह लगाई हैं, कोई एरोज़ वगैरह लगाए हैं, वो सिर्फ आपको इंडिकेट करने के लिए, आपको सिर्फ समझाने के लिए मैंने लगाई है। तो आपने इस तरह की कोई लाइंस वगैरह या फिर कोई एरोज़ वगैरह यूज़ नहीं करनी है। देन उसके बाद सॉल्व करते हैं राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में आप ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज करेंगे। सो यहाँ पर दोनों मैट्रिसेस का सेपरेट ट्रांसपोज लिया हुआ है। -1 1 2 0 ट्रांसपोज लेंगे इसका। सो सबसे पहले ट्रांसपोज ले लेते हैं 1 2 0 1, देन -1 1 2 एंड 0। अब आप इनके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करें। सो -1 -1 0 0 -2
-2 आ जाएगा मेरे पास, 2 - 1 1 1 - 0 1। सो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये वाला जो एंड रिज़ल्ट है हमारा, ये वाला जो एंड रिज़ल्ट है ये लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास, और ये वाला जो एंड रिज़ल्ट है ये हमारे पास यहाँ पर राइट हैंड साइड है। सो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो हमने इसको क्या कर लिया, वेरीफाई कर लिया और इसको प्रूव कर लिया। अब इसके बाद नेक्स्ट आते हैं जो बाकी रिमेनिंग पार्ट्स हैं उनका मैं आपको थोड़ा सा डिटेल बता दूं, थोड़ा सा तज़किरा कर दूं कि उसमें बेसिकली आपसे पूछा क्या गया है। अब यहाँ पर आप देखेंगे एक चीज़ है कि ये वाला क्वेश्चन ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व कर दिया है। सो आप ये वाला क्वेश्चन आप खुद सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर पार्ट 3 और पार्ट 5 दोनों में जो ये वाला ऑपरेशन, आप एक स्पेसिफिक ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, आपने सिमेट्रिक प्रूव करना है। सो इनमें से एक क्वेश्चन मैं आपको पार्ट करवा दूंगा, और यहाँ पर भी सेम ही है, तो इसमें से भी मैं आपको एक पार्ट सॉल्व करवा देता हूँ। सो इसमें से पार्ट 3 सॉल्व करूँगा और यहाँ से मैं पार्ट 6 आपके लिए सॉल्व करूँगा। सो पार्ट 3 में सॉल्व करते हैं। पार्ट 3 सॉल्व करते हुए मैं आपको ये चीज़ समझा दूँ, मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर इसको। सबसे ऊपर मैं मैट्रिसेस लिख लेता हूँ कि मैट्रिसेस हमारे पास क्या दिए हुए हैं, A = 1 2 0 1, B = 1 1 2 0। सोल्यूशन फाइंड करते हैं। सो दोस्तों जब हम इसका सोल्यूशन फाइंड करते हैं तो यहाँ पर आपके पास दो चीज़ें दी हुई हैं, एक है सिमेट्रिक और दूसरा है स्क्यू सिमेट्रिक। यानी कि जब आप ये वाला पूरा ऑपरेशन परफॉर्म कर देंगे, पूरा ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद आपने ये ऑपरेशन सिमेट्रिक प्रूफ करना है। A+A ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। अब इसका क्या मतलब है, सबसे पहले सिमेट्रिक मैट्रिक्स की डेफिनेशन देख लेते हैं कि सिमेट्रिक हमारे पास कैसे मैट्रिक्स है। सो यहाँ पर ये डेफिनेशन दी हुई है, अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक इफ़ इट इज़ इक्वल्स टू इट्स ट्रांसपोज। अगर हम किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले लें और वो ट्रांसपोज लेने के बाद मैट्रिक्स हमारे पास सेम एज इट इज़ वापस आ जाए, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं, जिसको जर्नली हम यहाँ पे रिप्रेजेंट इस चीज़ से करते हैं कि ए का ट्रांसपोज लिया तो ए हमारे पास वापस आ गया, जिसकी एग्जांपल यहाँ पर दी हुई है, जैसे कि 1 2 3 2 - 1 4 3 4 0। यहाँ पे अगर आप देखें कि 1 2 3 1 2 3 1 2 3 यहाँ पर रो में है, जब हम इसका ट्रांसपोज लेंगे और कॉलम में इसको चेंज करेंगे, सो 1 2 3 वापस आ गया। यहाँ पे आप देखें 2 - 1 4, सो 2 - 1 4 3 4 0 3 4 0। एम मैट्रिक्स का जब हमने ट्रांसपोज लिया तो एम मैट्रिक्स हमारे पास वापस आ गया। सो ऐसे मैट्रिक्स को हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं, और ये मैट्रिक्स आपके पास स्क्वायर होना चाहिए, इसके अलावा किसी और मैट्रिक्स के ऊपर ये जो डेफिनेशन है एप्लीकेबल नहीं होती। तो यहाँ पर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं कि इस क्वेश्चन को यार इस क्वेश्चन में कहा गया, क्या कहा गया है। सो A+A ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। यहाँ पे हम करते हैं सोल्यूशन A+A ट्रांसपोज। अब यहाँ पे देखें A+A ट्रांसपोज किसके इक्वल होगा, A+A ट्रांसपोज के ट्रांसपोज के इक्वल, सिर्फ इतना है। यानी कि सिमेट्रिक में क्या, आप देखें ज़रा, मैं जब क्वेश्चन सॉल्व कर लूँगा तो आपको एट दी एंड थोड़ा सा इसको डिटेल में भी समझाने की कोशिश करूँगा। अब फिल वक्त के लिए आप सिर्फ इतना याद रखें कि A+A ट्रांसपोज किसके इक्वल हो जाएगा, सिमेट्रिक होने के लिए हम इसको इस तरह लिख देंगे कि A+A ट्रांसपोज का दोबारा जब ट्रांसपोज लेंगे तो वो हमारे पास सिमेट्रिक के इक्वल हो जाएगा। जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना तो आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी कि मेरा कहने का बेसिकली मतलब क्या है। सो आते हैं A+A ट्रांसपोज इक्वल्स टू, सबसे पहले 1 2 0 1 1 2 0 1 ट्रांसपोज। सो 1 2 0 1, देन उसके बाद इसका ट्रांसपोज लें आप 1 2 0 1। ओके है, ट्रांसपोज जब लिया तो ये 1 2 वाली जो रो है हमने कॉलम में चेंज कर दी, 0 1 वाली जो रो है हमने यहाँ पर कॉलम में चेंज कर दी। अब आप इनको ऐड कर लें,
1 + 1 2, 2 + 0 2, 0 + 2 2, 1 + 1, ये आपके पास क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ओके, अब क्या करें, अब हमने क्या किया, ये वाला मैट्रिक्स है, ये जो हमने मैट्रिक्स एंड में फाइंड किया है, अब ये मैट्रिक्स किसके इक्वल है, ये मैट्रिक्स कौन से ऑपरेशन की वैल्यू है, इस वाले ऑपरेशन की वैल्यू है। अब आप यहाँ पर ये करें कि A + A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ले लें। सो आप करेंगे क्या, A + A ट्रांसपोज की वैल्यू क्या है, ये है। सो आप यहाँ पर लिख देंगे 2 2 2 एंड 2 और इसका दोबारा ट्रांसपोज लेंगे। जब दोबारा ट्रांसपोज लेंगे तो इस मैट्रिक्स में तो वैल्यूज़ हमारे पास सारी की सारी सेम है, 2 2 2 और 2, तो ये हमने क्या कर लिया, प्रूफ वाले। सिर्फ आपने बात कितनी याद रखनी है, आपने अगर इस चीज़ को याद रख लिया तो ये क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर देंगे। आपके माइंड में सिर्फ इतना ही याद रखना चाहिए कि A + A ट्रांसपोज का जब दोबारा ट्रांसपोज लेंगे तो उसके ज़रिए से हमारे पास ये वाला क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। और ये क्वेश्चन हमने सॉल्व भी ऐसा करना है। सो ये तो मैंने आपको रफ सा यहाँ पर समझा दिया कि रफली आप ऐसे करेंगे। क्वेश्चन यहाँ तक है, यहाँ तक तो मैंने आपको सॉल्व करवा दिया। और पेपर में आप यहाँ तक ये करेंगे, आप इसमें किसी किस्म के डब्बे वगैरह या फिर ये लाइन्स वगैरह आप इसमें नहीं बनाएंगे। तो इसके बाद हम क्या करेंगे कि हम यहाँ पे जैसे कि ये लिखा हुआ है, इसके नेक्स्ट हम यहाँ से स्टार्ट कर देंगे A + A ट्रांसपोज। ओके है, पहला स्टेप आप क्वेश्चन में पेपर में ये लिखेंगे, सेकंड में इस तरह सॉल्व करेंगे इसको, थर्ड वन आप ये वाला लिखेंगे जो मैंने आपको ब्लू मार्कर से लिख दिया हुआ है, बगैर किसी लाइंस वगैरह के लगाए, बगैर डब्बे बनाए। देन उसके बाद आप ये वाला यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो 2 2 2 एंड 2, ये आपके पास इसका हम क्या करेंगे, ट्रांसपोज। जब हम इसका दोबारा ट्रांसपोज फाइंड करेंगे तो इस मैट्रिक्स में वैल्यूज तो ऑलरेडी सब के सब सेम है, तो इसका दोबारा ट्रांसपोज हम इजीली फाइंड कर लेंगे। ओके है, सो ये मैट्रिक्स हमारे पास सॉल्व हो गया, जो कि क्वेश्चन नंबर 8 का ये पार्ट 3 है, वो आपके पास ऐसे ही सॉल्व होगा। देन क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट 6 में आपको सॉल्व करवा देता हूँ कि स्क्यू सिमेट्रिक क्या होता है। स्क्यू सिमेट्रिक ऐसा मैट्रिक्स है कि अगर हम उसका ट्रांसपोज ले लें तो वो अपने ओरिजिनल का नेगेटिव आ जाए। यहाँ पे डेफिनेशन में है सिमेट्रिक है, और डेफिनेशन के अंदर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स दिया हुआ है। सो डेफिनेशन में लिखा ये हुआ है, अ स्क्वायर मैट्रिक्स A इज सेड टू बी स्क्यू सिमेट्रिक इफ A ट्रांसपोज इक्वल्स टू -A। एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स अगर हम उसका ट्रांसपोज ले लें तो वो अपने नेगेटिव के इक्वल आ जाए। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये दिया हुआ है 0 2 3 मैट्रिक्स A है जो कि इक्वल है 0 2 3 -2 0 1 -3 -1 और 0 आपके पास आ जाएगा। अब A का ट्रांसपोज ले लें, A का ट्रांसपोज लेंगे तो 0 2 3 वाली जो रो है आपके पास 0 2 3 कॉलम में चेंज हो जाएगी। सेकंड वाली जो रो है -2 0 1 -2 0 1 -3 -1 0 -3 -1 0। ओके है, देन उसके बाद यहाँ पे अगर आप देखें तो कुछ ऑपरेशन वगैरह सॉल्व किया हुआ है। अब ये वाला मैट्रिक्स और ये दोनों मैट्रिक्स आप ज़रा कंपेयर करके देखें, ये वाला मैट्रिक्स और ये वाला मैट्रिक्स आप दोनों कंपेयर करके देखें। अगर आप यहाँ पे 0 2 3 यानी कि जो पहली रो है, अगर आप ओरिजिनल A मैट्रिक्स में पहली रो देखें और ट्रांसपोज लेने के बाद उस की जो पहली रो है यानी कि उस A मैट्रिक्स की पहली रो देखें, तो यहाँ पर ये क्या है, +2 है, यहाँ पर -2, यहाँ पे +2 है, यहाँ पे सॉरी माइनस, यहाँ पे 3 है, और ये आपके पास यहाँ पर क्या हो जाएगी, -3। देन उसके बाद सेकंड रो में अगर आप देखें तो ये -2 है, और A का ट्रांसपोज लेने के बाद सेकंड रो में देखें तो ये आपके पास क्या हो जाएगा 2, जो कि प्लस में हो गया। देन उसके बाद सेकंड रो में यहाँ पर जो 1 है, A मैट्रिक्स के सेकंड रो में यहाँ पर जो 1 है, सो A का ट्रांसपोज लेने के बाद ये यहाँ पर क्या हो गया, -1। सो यहाँ पर और दूसरी चीज़ हमने ये देखी कि किसी भी मैट्रिक्स का जब हम नेगेटिव फाइंड करते हैं तो उनकी वैल्यूज़ के साइन चेंज कर लेते हैं। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि A मैट्रिक्स में 0 2 3 है, सो A का जब हम ट्रांसपोज लेंगे -2 3, यहाँ पर आप -2 0 1 आपके पास -2 0 1 है। जब आप ट्रांसपोज लेने के बाद सेकंड रो की वैल्यू देखेंगे 2 0 -1 है, और यहाँ पर आपके पास वैल्यू -3 -1 0 है, और जब A का ट्रांसपोज देंगे तो आपके पास की वैल्यू 3 1 और 0 हो गई है। ओके, सो ये स्क्यू सिमेट्री की डेफिनेशन है।
बाकी अभी आपको फर्दर इसकी डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एज अ बिगिनर अगर आप इस चीज़ को सॉल्व कर रहे हैं तो ये चीज़ माइट भी आपको कन्फ्यूजिंग कर सकती है, क्योंकि ऑलरेडी मैंने आपको जो है ना इतना कन्फ्यूजन में समझा दी है। इनकेस अगर आपको ये चीज़ समझ में नहीं आई कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हमारे पास क्या है, सो हम क्वेश्चन से भी इसको सॉल्व करते हैं। इन केस क्वेश्चन से भी ना आपको समझ में आया तो आगे मैं दोबारा इसकी जो है ना एक अलग से वीडियो अपलोड कर दूँगा, क्योंकि स्टार्टिंग में इन सब चीज़ों को थोड़ा सा डाइजेस्ट करना मुश्किल हो सकता है। सो क्वेश्चन किधर गया? सो हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट 6। दोबारा मैं ए मैट्रिक्स आपके लिए यहाँ पर लिख देता हूँ। सॉरी, अब हम यहाँ पर बी मैट्रिक्स यूज़ करने वाले हैं। बी मैट्रिक्स आपके पास दिया हुआ है 1 1 2 0, 1 1 2 एंड देन उसके बाद 0 है। सिक्स वाला पार्ट है बी माइनस बी ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक। सो सॉल्यूशन के ऊपर आएंगे। सॉल्यूशन भी सेम एज इट इज़ है। इसमें सिर्फ डिफरेंस क्या हो जाएगा कि बी माइनस बी ट्रांसपोज वुड बी इक्वल्स टू माइनस बी माइनस बी ट्रांसपोज, सिर्फ इतना होगा बस। ये क्या है कि ये ऊपर वाली पूरी एक ये लाइन है जिसको हमने मैथमेटिकल फॉर्म में ऐसे लिख दिया है, सिर्फ इतनी ही चीज़ है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। सो बी माइनस बी ट्रांसपोज इक्वल्स टू 1 1 2 0 माइनस 1 1 2 0, इसका हम ले लेंगे ट्रांसपोज 1 1 2 0 माइनस 1 1 2 0 ट्रांसपोज ले लिया। अब इसको आप सब्ट्रैक्ट कर लें, -1 और -1 0, -2 और -1, सो -2 और -1 सॉरी -1 1 -2 -1 2 -1 1 0 -0, आपके पास आ जाएगा 0। सो ये हमारे पास आ गया है बी माइनस बी ट्रांसपोज। अब आप फर्दर इसको कैसे सॉल्व करेंगे कि माइनस बी माइनस बी ट्रांसपोज इक्वल्स टू, सो अगर आपने यहाँ बाहर नेगेटिव साइन लगा लिया तो आप यहाँ पर भी नेगेटिव साइन लगाएंगे, 0 -1 1 0। अब -1 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 तो एज इट इज़ आएगा। 0 ना तो नेगेटिव नंबर में काउंट होता है ना तो पॉजिटिव नंबर में, 0 ऑलवेज इज़ अ न्यूट्रल नंबर। -1 को सॉरी माइनस को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1, माइनस को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1, 0 को 0 से करेंगे तो आप -1 आ जाएगा। सॉरी, माइनस को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास -1, 0 माइनस को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0। ओके है। अब आप ज़रा देखें, ये वाला मैट्रिक्स है जो कि ये मैट्रिक्स आपके पास दिया हुआ है, इस मैट्रिक्स का नेगेटिव क्या है आपके पास, ये वाला मैट्रिक्स है। सो बी माइनस बी का जब ट्रांसपोज लेंगे तो वो आपके पास क्या हो जाएगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगा आपके पास। सो इस क्वेश्चन में हमने इसको ऐसे सॉल्व करना था। सो दोस्तों इसी के साथ अपना लेक्चर एंड करते हैं एक्सरसाइज नंबर 1.3 के ऊपर। लेक्चर ऑलरेडी 1 घंटे 4 मिनट का हो चुका है। ऐसा है कि लेक्चर में कंप्लीट एक्सरसाइज एक ही मरतबा मैंने आपको सॉल्व करवा दिया, लेकिन इसमें आपको जो है ना कंप्लीट वीडियो एक ही मरतबा देखनी लाजमी नहीं है। इनकेस अगर आप बिगिनर हैं, इनकेस अगर आप रिवीजन भी कर रहे हैं, जैसे आपके लिए ईजी है आप वीडियो को वैसे ही डाइजेस्ट करें। इस वीडियो को मैं टाइम स्टैम्प्स में भी डिवाइड कर दूंगा कि जहाँ से नया क्वेश्चन स्टार्ट होगा वहाँ से मैं उसको टाइम स्टैम्प में भी डिवाइड कर दूंगा ताकि आपके लिए ईजी रहे। सो दोस्तों एक्सरसाइज नंबर 1.4 तक के लिए अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।